हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने आपको नारेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ा दिया है। काफी बच्चे कह रहे हैं सर एक ही सेशन में सारे खत्म किए जाएं। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक सेशन में इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज इसका पार्ट नंबर 4 है जो कि हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और हमने आपको सारी चीजें पढ़ा दिया है, लगभग 3 पार्ट इसका बन चुका है। ये 4th पार्ट यानी कि 5वें पार्ट में आपका सारा का सारा समाप्त हो जाएगा बच्चों। अब क्या करना, आज हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो वीडियो को एंड तक देखेगा। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे समझे पर्सनल प्रोनाउन, उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके। तो देखिए कैसे होता है। ये आपका है पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन होता है दोस्तों, आई, वी, यू, दे, सी, इट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। देखिए जैसे मैंने कुछ चार्ट्स बना दिया है, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, आप अपने कॉपी में बना लीजिए। अदरवाइज ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। देखिए ये मैंने लिखा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये है नॉमिनेटिव केस। पता है ये क्या होता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो काम करता है बच्चों। तो आई, वी, यू, दे हमारा क्या नॉमिनेटिव केस हो गया। ये फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन, ये आपको बहुत जरूरी है, ये जरूरी है पता होना कि जो फर्स्ट पर्सन है आई, वी होता है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन ओनली यू होता है, थर्ड पर्सन दे, ही, सी, इट, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन ओनली यू होता है, यू यानी तुम, ये क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, या तो कोई नेम आ जाए, क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। चलिए यहां तक, अभी इसको हम नहीं समझते हैं, ठीक है, इससे हमसे मतलब नहीं है। आ जाते उधर। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है, यू का यू ही रहता बच्चों, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट। ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया सर ये क्या होता है। देखिए इसको कैसे समझे, ये है एडजेक्टिव, ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन को मतलब पता है क्या होता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर काम करे वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन हो जाता है ना। बार बार जैसे मान लो किसी का नाम है राम, कानपुर जाता है, राम पढ़ता है, हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं राम गोज टू कानपुर, वह पढ़ता है तो हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, राम नहीं लिखते, हम ही लगाते। क्यों? क्योंकि जो हमारा ही है वो काम करता है प्रोनाउन का, मीन्स राम का। जो अगर हम ही लिखते हैं इसका मतलब ये राम के बारे में ही बता रहा, तो वही होता है प्रोनाउन। अब देखिए समझते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं बच्चों। इसको आप लिख लिए कि नहीं, लिख लिए? ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए एक आपको समझना है यहां पे कि जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, वह मेरी किताब है। ठीक है, वह मेरी किताब है, तो कैसे समझेंगे इसको? देखिए अगर इसको ट्रांसलेशन आएगा, आप बनाओगे ही, सॉरी, वह मेरी किताब है ना, तो कैसे बनाएंगे, डैट इज आप बोलोगे माई बुक। ठीक है, डैट इज माई बुक बोलोगे। हमने ही क्यों नहीं किया? क्योंकि ही हम कहां पे करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं। नॉन लिविंग के लिए हम दिस या डेट लगाते हैं। ठीक है, लिविंग मीन्स सजीव, जो सांसें लेता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। नॉन लिविंग कौन होता है, जो सांसें नहीं लेता। ठीक है, अब जैसे ये आपका ये माई बुक क्या आया पता है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, माई बुक क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये अधिकार बता रहा, अधिकार की ये मेरा है, ये तुम्हारा है या उसका है। ठीक है, ये हो गया। अब सर ये क्या होता है, चलो तो ये क्या होता, इसी को देखते हैं। अब ये बनाते हैं, वह यह किताब मेरी है। देखिए दोनों सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है। वह मेरी किताब है तो आपने बनाया डैट इज माई बुक, क्योंकि ये माई क्या, अधिकार, पॉजिटिव के, पॉजिटिव का मतलब ही होता है अधिकार, अधिकार जमाना। सर भैया ये हमारा है, हमारा यही होता है पॉजिटिव केस। और जो ये आपका है प्रोनाउन, देखिए बच्चों, यह किताब ना, अब आपको पता है सर यह के साथ नाउन भी आ गया, दिस के साथ हम क्या करेंगे इसको, दिस बुक, है का इज होता, अब मेरी, अब माई लिख देंगे। सही है ना, जो कह रहे हैं सही है ना,
उनका बिल्कुल ही गलत है भैया, ये गलत है आपका, माई नहीं होगा। क्यों? माई तब करेंगे जब उसके साथ कोई नाउन आएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, इसलिए ये आपका नहीं होगा। अब यहां पे कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? माइन काम आएगा। माइन, हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन, यही होता है आपका पॉजिटिव यानी एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, गॉट इट? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और जिसको अभी नहीं समझा वीडियो को पॉज करिए, फिर से रिवर्स करिए, फिर से देखिए, आप कोर्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो चलिए इसके आगे आप करते हैं, थोड़ा सा इसके आगे करते हैं आप। ठीक है, तो एक आपको, जैसे आपको मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेशन। तो क्या करना है आपको याद रखना, जैसे आई का जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा? मी होगा। याद रखना क्या बता रहा हूं, अगर आपने ये सीख लिया जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा ना, तो समझ लो कि सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी अगर आपने इसको देख लिया तो। देखिए आई का क्या हो गया? मी। यू का क्या होता है? यू ही होता ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे का क्या होता है? देम होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब और क्या होता है इसमें? वी। वी का क्या होगा? अस। और कौन सा बच रहा? आई यू दे वी। और कौन सा बच रहा? ठीक है, इतना सा है आपका। आपको देखिए इसमें समझना क्या है, और जो छुटा होगा उसको लिख लेना। ठीक है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है। ठीक है, तो देखिए करना क्या आपको इसमें, मी यू दे। अब आपको एक चीज समझना है इसमें बच्चों, हर, ही का हिम, ये आपके सारे क्या हो गए? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हो गए, ये आपके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। अब आपको समझना क्या है इसमें, समझने वाली क्या, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता है सर, ये तो हमको पहले से जानते हैं। नहीं भाई, अब देखिए अब क्या समझना आपको। आई का यू होता है ना, देखिए मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये समझना। आई का सब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ध्यान से इधर देखिए, आई का ऑब्जेक्ट मी। अब इसे उल्टा करिए, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? आई। यू का सब्जेक्ट यू, देम का सब्जेक्ट दे, अस का सब्जेक्ट वी, हर का सब्जेक्ट सी, हिम का सब्जेक्ट ही। अगर आपने इतना समझ लिया, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन, कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। गॉट इट माय पॉइंट? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आई रिपीट। देखिए, मी का सब्जेक्ट आई, यू का सब्जेक्ट यू, देम का सब्जेक्ट दे, अस का सब्जेक्ट वी, हर का सब्जेक्ट सी, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। समझ में आई बात? आपको कैसे करना है देखिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं साइड से, आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए इसको पहले कि सर कैसे कैसे बताएं, मी का सब्जेक्ट ये, यू का सब्जेक्ट ये, देम का सब्जेक्ट। इसी तरह से आप इसको बना लीजिए। सीधा आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, हो गया। एक और होता है, याद रखना, एक होता सन, 123 जिसे बोलते हैं, इसका भी मतलब आप समझते चलो। ठीक है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। कैसे? जो सन है ना, एस फॉर, देखिए ये है फर्स्ट पर्सन, ये क्या आपका फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सेकंड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन, यही आपको समझना, मैं एक एक करके लिखता हूं, SON, सन, 1 2 3। अगर आपने ये समझ लिया ना, आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। देखिए, जो ये है सब्जेक्ट, क्या है? ये है सब्जेक्ट, क्या है? सब्जेक्ट। ये है आपके ऑब्जेक्ट, ये आपके नो चेंज, क्या है? नो चेंज। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? देखिए, अब ये जो फर्स्ट पर्सन आएगा, अब बच्चों आपको एक बात याद रखना है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है ना, ये किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए अब आपको समझ तीर ऊपर जा रही है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन आएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आएगा, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। आपको पता ना थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। अगर ये सारी चीजें आएंगी तो हमको कोई भी परिवर्तन नहीं करना। लेकिन अगर सेकंड पर्सन क्या होता है? यू।
अगर यू आएगा तो हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन आएगा, आई जो होता है बच्चों, तो आई को किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। इसको मैंने जैसे बनाया वैसे आप भी बना लीजिए, लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल की बारी है, ठीक है। इसको अपने पास, इसको लिख लीजिए और बना के अपने पास ही रखिए। अगर अपने पास नहीं रखोगे तो समझ में कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। इसको बना के रखे रहिए, अभी काम आने वाला है इसका, ठीक है। देखिए रूल नंबर आपका 1 है, ये रूल नंबर आपका 1 है। क्या करना, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्या लिखा मैंने, ये पहला है, इसको लिख लीजिएगा। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन, इसको पहला लिख लीजिएगा अच्छे से। रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सारा लिख दिया मैंने इसमें। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए किसके अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। याद रखना क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच, समझ में आ रहा कि नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, यानी जो पहला होगा वही क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार बदलते हैं। देखिए मैंने ज्यादा नहीं लगा इसमें, पर्सन, नंबर, जेंडर वगैरह रहता है, मैं ज्यादा क्योंकि आप परेशान होंगे, ठीक है। इसमें सिंपली जो मुद्दा अपना है, जो मेन पॉइंट है वही हम समझते हैं, फालतू चीजें डिलीट करते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, फिर से रिपीट करता हूं, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जितने भी हैं, आई, माई, माई, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए बच्चों, अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर ये आएंगे ना तो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसको आप याद रखिएगा, इसको तुरंत नोट करिए, ठीक है। और जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो भी देखें, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोल रहा, जो फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच में आपका रहेगा, बदलेगा अकॉर्डिंग किसके अनुसार, टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो आपको इतना सा रखना है कि सर जो आपका मेन है फर्स्ट पर्सन, वो आप बच्चों याद रखिए, लिख लीजिए। मैं साइड हट रहा हूं थोड़ा से, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे यार बताओ हमें, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले, ये गंदी बात, स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेना है, आप इसकी नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तभी आपको पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। इसको नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, वीडियो को तुरंत पॉज करिए, ठीक है। साइड हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके लिखिए इसको। हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया ना, अगर आपको ये मुद्दा समझ में आ गया तो वो आपको करना है क्या, अब आपको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल देता हूं, जो बच्चे लिख लिए इसको लिख ले, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, कॉमा, आई एम लर्निंग माई लेसन। ये हो गया आपका, हो गया ना आपका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। एग्जाम्पल आप, अब आपको करना क्या, पहले आपको इसमें दो चीज समझना पड़ेगा। ये जो आपका पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, ये जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग। यही आपका क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, या तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इतना तो हमको अच्छा ये बताओ, अब आपका ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग, अभी मैंने क्या लिखा है रूल 1 में, क्या लिखा है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई, मी, माई, वी, अगर ये सब हो किसके अनुसार बदलेंगे। अब यही तो है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, किसके अनुसार बदलेंगे, ध्यान से देखिए, इधर देखिए किसके अनुसार बदलेंगे। सर आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ यहीं। अब आपको बच्चों एक चीज मेमोराइज करिए, दिमाग समझो, दिमाग मन भटकाओ नहीं, इधर उधर नहीं देखो, इधर उधर देखिए नहीं। अब बोर्ड पे पूरा फोकस करिए अगर आपको समझना है तो, अदरवाइज आप देखिए कोई मतलब नहीं। इधर देखिए, ध्यान से देखिए क्या करना। हमने क्या बोला कि अगर ये आपका आई आ गया, अब आपको पता सर आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन जब भी आएगा याद रखना, फर्स्ट पर्सन आएगा तो किसके अनुसार बदलेंगे इसको, चले आना, ऐसे ऐसे चले आओगे तो यहीं आके कूद जाना इसी को। अब क्या करना है, अब आपको एक चीज समझना है, एक चीज समझ ध्यान से। आई आया इधर,
अब पहले इसको बनाते हैं थोड़ा सा। यू का यू रहेगा, सेट का सेट ही रहेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट का टोल्ड नहीं कर पाएंगे हम। टू हो गया, ठीक है। तो यू सेट टू, आपका इतना हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, अब यू सेट टू, अब आपको क्या करना है इसमें डेट लगा दीजिए, ठीक है। यू सेट टू, अब इन्वर्टेड कामा आपका है ना, हमने सेट टू लगाया, सॉरी सेट कहां लगेगा, ये तो गलत हो जाएगा अपना। क्या करेंगे इसको, पहले हटाओ इसको, डेट लगेगा ना। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं सर, डेट। डेट लग गया, यू सेट डेट, इतना हो गया आपका। यू सेट डेट आपका इतना। अब क्या करना है आपको, हाँ अब इसको परिवर्तन करना। मैंने क्या बोला है, अगर फर्स्ट पर्सन आएगा तो हमारा आई कहां जाएगा, देखो ये इसका, देखो ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। हमने बोला भैया जब आई वी, मी, माइन, वी अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको बदलेगा आपका यू के अनुसार। अब अच्छा ये बताओ, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। क्या होता है, मी। और यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है सर, यू ही होता है। याद रखना, अभी मैंने बताया था। अब क्या करना, अच्छा ये बताओ जो आई है यहां पे, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। आप बोलेंगे सर ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। अब बस हो गया, अगर ये सब्जेक्ट है यहां तो यू का भी सब्जेक्ट हम यहां लिखेंगे। तो यू का सब्जेक्ट हमने क्या बताया था, यू का सब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताइए। यू का सब्जेक्ट भी क्या होगा, यू होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। गॉट इट। कहने का मतलब अगर आई यहां पे सब्जेक्ट, आई को हम इसके अनुसार बदलेंगे। तो जो अगर ये यहां पे सब्जेक्ट है तो हमको इस चीज का सब्जेक्ट यहां लिखना है। तो हमको पता है कि सर इसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो यू सेड दैट यू, यू सेड दैट यू। अब क्या करेंगे, अब आई एम लर्निंग। अब ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि ईजेएमआर को किस में बदलते हैं, वाज वर में बदलते हैं। तो यू के साथ क्या लगेगा, वर। ये तो हो गया, लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा। अब आपको ये समझना है सर ये किसके अनुसार बदलेगा भैया। अब ये बताओ यार, ये भी किसके अनुसार जाएगा, ये भी तो यू के। यू का प्रोनाउन क्या होगा, योर होगा कि नहीं होगा, होगा ना प्रोनाउन भैया, योर ही तो होगा। तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर लेशन, योर लेशन। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया, एक बार इसको समझिए ध्यान से। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, आप इसको समझिए अच्छे से, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए। पहले इसको देखिए सर ने कैसे, मैं एक बार फिर इसको बताता हूं। बच्चों क्या करना, हमने क्या बोला आपको ये समझना है, मेन मुद्दा आपको समझना कि यही में आपकी गड़बड़ी होती है। हमने कहा अगर ये आई है, आई को हमने यहां लाया तो हमको क्या करना है पता, एक चीज ये देखना कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट। हमने देखा ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, हमको क्या करना है फिर, हमको जो रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट है उसी का सब्जेक्ट वहां लिख देना है। तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो हमने यू कर दिया। समझ में आई बात। यानी कि जो भी इधर का सब्जेक्ट रहेगा, अगर मी होता है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता, आई। हिम होता है तो हिम का क्या होता है, ही। देम होता है, देम का क्या होता है, दे। आपको इतना याद रखना है कि हमको उसका सब्जेक्ट लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। यू का सब्जेक्ट यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए। अब दिमाग से आई आया है, हमको पता है। आई को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे हम, किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे आई को, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। अब आई को पहले इसको बनाते हैं हम, ये बनेगा ही, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। ही टोल्ड मी डेट हो गया। अब आई को हम बदलेंगे ही के अनुसार। अब आपको ये देखना है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ये बहुत आसान है। ही का सब्जेक्ट क्या होगा, हमने क्या बताया, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ही का सब्जेक्ट ही होता है। दे का सब्जेक्ट दे ही होता है, आई का सब्जेक्ट आई ही होता है ना। आपको इतना समझना। तो हमने क्या, आई को अगर इसके अनुसार बदलेंगे, आई को ही के अनुसार, ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही होता है तो ही। अब यहाँ पे सैल है, शुड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बदल गया है, डू। अब माई को भी किसके अनुसार बदलेंगे, इसके अनुसार। तो माई अभी मैंने बताया था, माई है ना, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हिम होगा कि यूज होगा, नहीं हिम नहीं होगा। यहाँ पे काम है ना, काम। अगर माई अकेला तो है नहीं, माई अकेला तो है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, हिज वर्क, ठीक है। तो बन गया ही टोल्ड मी डैट ही वुड डू। और तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, तीसरा एग्जाम्पल आप
ये आपका अब दूसरा है दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़। अब देखिए दिमाग समझना, या बहुत आसान है यार। हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको क्या करना है, जितना मैंने बताया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिखना और कुछ भी करना ही नहीं है। परेशान जो मैंने ग्राफ बनाया उसके चक्कर में नहीं पड़ना आप, ठीक है। जो मैंने बनाया उसके बस मैंने जितना बोल रहा हूं देखो फिर समझना। अब हम दे सेड को दे ही सेड करेंगे, डेट लगाएंगे। अब ये वी को किसके अनुसार बदलेंगे, दिमाग से देखना। वी को अब दे का सब्जेक्ट क्या होता है, दे का सब्जेक्ट क्या होता है, अस, गलत हो जाएगा। दिम भी नहीं होता, सब गलत हो जाएगा। भैया दे का, वी का, अगर वी को इस पे परिवर्तन करेंगे, दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दे। ही सेड दैट दे वांट, अब कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वांट चाहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, वांटेड टू गो टू अलीगढ़। लिख लो इसको, हो गया खत्म। दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। आप देखो सेकेंड पर्सन को कैसे बदलते हैं, तब आपके शायद समझ में आ जाए। तो आप रूल नंबर 2 डाल लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए और रूल नंबर 2 लिखवाता हूं, ठीक है। हेडिंग डालिए रूल नंबर 2। ये आपका रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रिपोर्टिंग स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, वर्ब के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहां गया जी, हाँ, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स को किसके अनुसार बदले, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी मैंने ये बताओ, अभी यस ओ एल लिखा था मैंने 1 2 3, तो अब देखो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन, ये आप समझ, सन बड़े 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। अब देखिए करना क्या, एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको, अगर आप बना पाए बना लीजिए। पहले आप बनाइए, अच्छा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा, आप बनाइए इसको, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बनाइए इसको, वीडियो को पॉज करिए। इसको हो गया सबका, वीडियो को पॉज करके आपने कर लिया। अब देखिए आपका सही है कि गलत है, यही आप हमको चेक करना। देखिए क्या करना, पहले इसको बना लेंगे हम हरी। अब भैया ये किस में बदलेगा बताओ। अच्छा ये क्या है आपका, रिपोर्टेड या रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच है ना, पहला वाला रिपोर्टेड स्पीच है। अरे नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच है। जो बच्चे कह रहे रिपोर्ट, उनका गलत है, वो अपने दिमाग का इलाज करवाओ जाके कहीं, ठीक है। जो कह रहे रिपोर्टेड स्पीच है ना, अपने दिमाग का इलाज करवाएं भैया। ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच मैं शुरू से ही बता रहा हूं। तो ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग। ये आपका क्या है, रिपोर्ट, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड, बाहर वाले भैया क्या है, रिपोर्टिंग। अब ये किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट लगाएंगे। अब बहुत ध्यान से समझ, ईमानदारी से समझना भैया, ईमानदारी से, इसमें कोई वो नहीं। देखिए अब करना क्या, अभी हम तो बदल रहे थे इसको इसके अनुसार सर, अब इसको, हाँ क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलना है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के। बहुत आसान, देखो यहां पे ये सब्जेक्ट है ना। अब इसको हम इसके अनुसार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, देखिए इसके अनुसार बदले। अब ये बताओ, ये तो यहां सब्जेक्ट है, तो हमको यहां सब्जेक्ट ही लाना है। अब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है सर, आई होता है। बस हो गया, खेल खत्म, आई कर दो। अब ये कौन सा टेंस है, आई गेव मी, कौन सा टेंस है कोई बता दे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो गेव ये यानी पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लग जाता है गिवन, आई हैड गिवन। अब मी को किस, हाँ मी को किसके अनुसार बदलेंगे बता दीजिए हमें, इसके अनुसार नहीं। देखिए कैसे, ऐसे तीर आने दीजिए, ये देखो ये इसके अनुसार बदलेगा, देख लीजिए जी, ध्यान से। अब हरी है, यहां मी है, माई तो नहीं है ना। अब अच्छा यहां मी अकेला है, जैसे ही मी अकेला है तो मी का क्या होगा, हिम होगा। आप पेन, गॉट इट बच्चों, ये बड़ा आसान ही था, बहुत ही आसान। देखो नीचे वाला देखो, आई सेड टू यू, तो इसको हम क्या बनेंगे, आई टोल्ड यू, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट। अब अच्छा ये बताओ यार, यू का सब्जेक्ट क्या होता है, यू है तो है, क्या है, यू ही रहेगा आपका। विल का उड़ हो जाएगा, गो टू, ठीक है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल आपके बहुत हैं। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है आपको पता है,
सर थर्ड पर्सन नो चेंज, ऑलरेडी मैंने बता दिया थर्ड पर्सन नो चेंज, फिर भी रूल नंबर 3 डालिए, हेडिंग डालिए आप रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है आप। अब देखिए इसमें क्या छोटा सा, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट हमने लिखा नो चेंज। इसका मतलब है भैया जितना मैंने डायरेक्ट थर्ड पर्सन लिखवाया है ना, आप उसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। जब तक उसको आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ काम बनने वाला है नहीं। उसको आप करिएगा, पहले उसको आप करिएगा, नोट्स बनाइए जो भी आपने बनाया, उसको देखिए कि थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन होता है क्या, किसके अनुसार बदले। थर्ड पर्सन नो चेंज क्यों कि जो यन था वो क्या था, नो चेंज था ना, ये क्या था आपका नो चेंज, किसमें का SON 1/2-3, ठीक है, इसमें यस था, ठीक है, SON। अब इसको बदलते हैं, थर्ड पर्सन ये आ गया नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंज, क्या करेंगे, आई टोल्ड यू डैट। अब मोहन को चेंज करेंगे क्या, नहीं, मोहन का मोहन ही रहेगा। अब क्या कर देंगे, वेंट किस में जाएगा, ये हैड में चले जाएगा, हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से आपके प्रोनाउन के परिवर्तन के कुछ रूल, तीसरा रूल हो गया खत्म। लेकिन अभी कुछ और है, 1-2 रूल जो मैं इसी सेशन में पढ़ा देता हूं बच्चों। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है लेकिन आप इसको देखिएगा, बिना देखे कुछ काम होने वाला है नहीं, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आज से आपका प्रोनाउन में परिवर्तन नाम के जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम्स है ना आपके अंदर से, सब डिलीट हो जाए, सब गायब हो जाए, पता ही नहीं चले कि आपको कोई दिक्कत हो ही रही इसमें। अब देखिए आपको एक चीज और समझना है, ये आपने नोट्स कर लिया ना। अब ये रूल नंबर 3 था ना, रूल नंबर 3 है कि नहीं रूल। अब लिखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 लिखिए आप। ये आपका रूल नंबर आपका तीसरा है, तीसरा कि चौथा था शायद, जो भी हो आप देख लीजिएगा, ठीक है, तीसरा है कि आपका चौथा है। देखिए आपको करना क्या, मैंने आपको लिखाया है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, किसमें रिपोर्टेड सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तथा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए नियम कुछ है। पहला नियम जो कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन कारक, जैसे वोकेटिव केस कहेंगे का नाउन प्रयोग हुआ है तो वोकेटिव केस के नाउन को ही हम क्या मान लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया है दे सेड महेश यू आर टिल, अब यहां पे सब अब ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्यों, यही हमारा संबोधन कारक है, यही हमारा वोकेटिव केस। समझ में आई बात। अगर कभी आपको इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो याद रखना दिनेश सर ने क्या लिखा है आपको, वोकेटिव केस, महेश को ही क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे इसको हम, दे, अब सेड का टोल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा महेश है ना, तो महेश डैट लगाएंगे, यू को किसके अनुसार बदलेंगे बताइए जल्दी, सेकंड पर्सन को बदलते हैं महेश के अनुसार, तो क्या हो जाएगा महेश। आप देखिए याद रखना, या तो यहां आप महेश लिख दीजिए, क्या महेश, लेकिन हम ऐसा नहीं कर, हम इसका प्रोनाउन लिखते हैं, इसलिए महेश का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ये महेश ही है, याद रखना ये महेश, लेकिन हम महेश न लिखे ही लिखते हैं, ही, ये वाज हो जाएगा, टेलिंग आ लाई, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये बच्चों क्या हो गया, ये आपका, ये आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएगी इस तरह सेंटेंस। जब भी आप ये नियम याद रखिएगा कि प्रयोग हुआ हो तो वोकेटिव केस को ही क्या बना ले, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ठीक है। तो ये इसका है। अब आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक नियम और बच रहा है आपका, छोटा सा नियम है, उसको भी करवा देते हैं। अब इस तरह का सेंटेंस आगे बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक ही एग्जांपल बनाऊंगा, क्या है कि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, ठीक है बच्चों, इसलिए एक ही बनाऊंगा, एक ही एग्जांपल। लास्ट इसका रूल लिखिए, 4 है या 5 जो आपने किया हो उसको ले, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, मैं आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट्स जो आपने बनाया होगा, ठीक है। तो देखिए अगला रूल क्या कहता है,